हेलो एवरीबॉडी। आज बेटे हम एक नई ट्रिक सीखेंगे जिसे आप ट्रिक नंबर 14 कह सकते हैं। जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करना। पहले मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 20, इसके आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। भाई इसके टोटल कितने फैक्टर्स बनते हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है। यानी ये कितने नंबरों से डिवाइड हो सकता है। अगर हम ओरल आंसर की बात करें तो ये एक नंबर से डिवाइड हो सकता है। देखिए 20 को आप एक से डिवाइड कर सकते हो। मतलब इस तरीके से डिवाइड करना है कि रिमाइंडर ना बचे। 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, देखिए देखिए, और 10 से डिवाइड हो सकता है। अब अगर इसके आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हैं? 5। अभी छोटा क्वेश्चन है ना, तो आपने ओरली कर लिया, पर बड़े क्वेश्चन को तो ऐसे नहीं कर सकते ना लिस्ट बना के। तो इसलिए पहले मैं छोटा क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर बड़े क्वेश्चन में इसको करेक्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 20 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें, क्योंकि इसमें तो 5 फैक्टर्स बने हैं। कभी कभी 100 फैक्टर्स बन जाते हैं, तो 100 थोड़ी ऐसे लिख के आप देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा। तो 20 के पहले आप फैक्टर्स 20 को आप फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। वैसे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 2 हैं और 1 5 है। तो अब इसमें हम ऐसे कहते हैं कि 2 2 हैं, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि कोई भी 0 मत लो, कोई भी 2 मत लो, सिर्फ एक 2 ले लो या दोनों 2 ले लो। इसके साथ आपके पास 5 से रिलेटेड ऑप्शन है कि 5 को लो ही मत, 5 की पावर 0 मतलब उसको नहीं लिया, 5 की पावर मतलब 1 5 लिया। अब अगर आप देखो यहां हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 3। अच्छा एक और भी तो फैक्टर है, मैंने लिखा नहीं, एक फैक्टर में लिखना भूल गया। 20 भी तो फैक्टर है अपने आप में। 20 भी तो फैक्टर है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक, तो अब 3 चॉइसेस आपके पास यहां हैं और 2 चॉइसेस आपके पास यहां हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गए? 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 है। कैसा लगा? इजी लगा कि नहीं लगा? लंबे तरीके से करते हैं तो टाइम लगेगा, इससे जल्दी हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं यार ये तो दोनों से जल्दी हो रहा है। छोटा क्वेश्चन है ना, अभी आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। एक और देखिए, अब मान लीजिए 50 है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने आपने, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने 60 50 के। तो अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो पहला हो गया 1, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखो, फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये 10 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये 20 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 20 से नहीं हो रहा, 25 से डिवाइड हो रहा है, और फिर ये 50 से डिवाइड हो रहा है।
इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर्स 6। अब इसको हमने अगर क्विकली करना है तो 50 इसके पहले फैक्टर्स के रूप में लिखिए। 50 कैसे लिखा जाएगा? 2 इंटू 5 10 इंटू 5 50। तो इसमें 1 2 आ गया, 1 2 आ गया और 2 5 आ गए। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे? 2 को लो मत, या 1 2 को ले लो। इसके साथ 5 को लो मत, या 5 1 को लो, या 5 दोनों ले लो। इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस 2, इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस 3। तो टोटल क्या हो गए? 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आपको डिवाइड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐसे कर सकते हैं। कैसा लगा? बच्चे कह रहे हैं यार ये तो दोनों ही आसान है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मैं आपको अब दिखाता हूं। एक बड़ा नंबर लेता हूं, 1200 देता हूं। 1200 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। अब आप अपने पुराने वाले तरीके से करोगे ना तो पागल हो जाओगे, आप थक ही जाओगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं पर छोड़ दूंगा। 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है। ऐसे कितने लिखोगे आप? थक जाओगे। ये इतने बहुत सारे बन जाएंगे 1200 तक। अब कर सकते हो आप गिनती? नहीं कर सकते। अब आपको वो वाली ट्रिक खेलनी है जो मैंने पहले बताई। 1200 को पहले बाइफरकेट करके लिख लो। 2 इंटू 2 मैं करता जाता हूँ, कितने फैक्टर्स बनते हैं? 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 1200 है ना। 2 इजी वाले से लिख लो। ये हो गया 12 इंटू 10 इंटू 10। ठीक, फिर 12 का कर दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक, अब देखिए इसमें टोटल 3 तो 2 आ गए, 4 2 आ गए, हाँ कि ना, और 1 3 आ गया, हाँ कि ना, और 2 5 आ गए। अब आप क्विकली करना चाहते हैं तो 4 2 है तो आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। 3 1 है तो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। 5 2 है तो आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो 30 नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ऐसे 30 नंबर्स हैं जिनसे 1200 डिवाइड हो सकता है। अब आप सोचो, आप ऐसे कर सकते थे जैसे आप पहले कर रहे थे, लिख के 30 बार लिखना पड़ता और एक आध मिस हो जाता। इसमें रिस्क 0 है। और अगर उसी तरीके से करना है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऑप्शन है 2 को लो ही मत, या 1 2 को लो, या 2 2 को लो, या 3 2 को लो, या 4 2 को लो। 3 के रिगार्डिंग आपके पास कितने ऑप्शन है? 2 है। 3 को ले ही मत, या 1 3 को लो। 5 के रिगार्डिंग आपके पास कितने ऑप्शन है? 3 है। 5 को लो ही मत, 1 5 को लो, या 2 5 को लो। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। कितने ऑप्शन है आपके पास? 5 ऑप्शंस यहाँ है, 2 ऑप्शंस यहाँ है, 3 ऑप्शंस यहाँ है। टोटल 30 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। बताइए कैसा लगा? रटना है तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका ये होता है कि भाई a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 एंड सो ऑन। अब a मतलब कितने 2s हैं? 4, 4 में 1 जोड़ दो तो 5 ले लो। 3 कितना है? 1, 1 में 1 जोड़ दो 2 ले लो। 5 कितने हैं? 2, 5 में 1 जोड़ दो 3 ले लो। 5 इंटू 2 इंटू 3। बताइए कैसा लगा? और करते हैं, बहुत इजी लगेगा आपको। 1600 के ले लीजिए। आइए 1600 के निकालने नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, 1600। आइए अब 1600 में क्या हो जाएगा?
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 16 हो गया, ठीक। इंटू 100 के लिए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 100 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ टूज कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 टूज हैं, और नंबर ऑफ फाइव्स कितने? 2 हैं। अब इसमें ए कितना हो गया? 6 है, और बी कितना हो गया? 2। तो फॉर्मूला क्या बताया था? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। तो 6 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 यानी 7 इंटू 3 21 फैक्टर्स। कैसा लगा? ऐसे 21 नंबर हैं जिनसे 1600 डिवाइड हो। बेटा मैं धीरे धीरे करता हूँ, सारे स्टेप लिखता हूँ, आप तो स्टेप मन में कर लो ना, इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं। मैं तो इसलिए लिखता हूँ ना कि भाई कोई बच्चे को ना समझ में आए जल्दी करने की वजह से। समझ रहे हो क्या? आइए एक और देखते हैं। अब एक बनाते हैं क्वेश्चन। कौन सा है? 4500 ले लेते हैं, 4500 के नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो पहले इसके सब करके देख लो, मोटा मोटा करते हो तो ये 45 इंटू 10 इंटू 10 हो जाता है, नहीं? 45 का तो आपको बताइए क्या हो जाएगा? 5 9 जा 45, तो 5 इंटू 3 का इंटू 3 कर दो, और 10 का क्या हो जाएगा? 2। जितनी जल्दी कर सको, मैं तो जरा स्लोली करता हूं ताकि हर बच्चे को समझ में। 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। मैं स्लो इसलिए करता हूँ, कोई बच्चे कहते हैं सर आप फास्ट करते हो, फिर हमें समझ नहीं आता। मैं इसलिए बड़ा आराम से करता हूँ। अब नंबर ऑफ टूज देखो कितने? 1 2, तो नंबर ऑफ टूज कितने? 2। नंबर ऑफ थ्रीज देखो कितने? 1 2। नंबर ऑफ थ्रीज कितने? 1 2। अब नंबर ऑफ फाइव्स देखो कितने? 1 2 3। नंबर ऑफ फाइव्स कितने हो गए? 1 2 3। अब फॉर्मूला क्या बताया था? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। तो a कितना हो गया इसमें? 3 हो जाएगा। 2 प्लस 1 3, ये भी 3 हो जाएगा। b क्योंकि 3 है और ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा। तो 3 3 9, 9 4 36 नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 36। बताइए कैसा लगा? लॉजिक भी समझा दिया और शॉर्ट तरीका भी करा दिया। आइए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। वन 10395 ले लेते हैं एक नंबर। इसके निकालने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। राइट। अब आप देखिए ये 11 से डिवाइड हो रहा है, नोट कर रहे हैं? ये 11 से डिवाइड हुआ है, नोट करिए। जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 11 इंटू 945। अब ये 945 देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है 945। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटू 135। अब 11 हो गया, 7 हो गया, अब 135 देखिए ये 5 से डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 27। और 27 क्या होता है? 3 की पावर 3। तो ये हो गया 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 3 9 3 27। अब कुल मिला के ये सारे हो गए। अब इसमें नंबर ऑफ 11 1 है, नंबर ऑफ 7 1 है, नंबर ऑफ 5 1 है, और नंबर ऑफ 3 3 है। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1। चलता रहेगा ना जितने भी। अब 11 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1। बी 7 भी 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1। 5 भी 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1। 3 4 है, 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1। तो क्या हो गया? 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8
इंटू 4, 32 नंबर ऑफ फैक्टर्स। बताइए कैसा लगा? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना बहुत आसान है अगर आप मेरी ट्रिक सीख लें। कैसी लगी ट्रिक? बिना मेहनत के ज़्यादा आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिससे एक पर्टिकुलर नंबर डिवाइड हो सकता है। अब 32 फैक्टर्स लिखना अपने आप में कितना मुश्किल है। छोटे क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे, उसको वेरीफाई कर लिया था, याद है ना, सबसे शुरू में कराया था। छोटे क्वेश्चंस तो आप वेरीफाई कर सकते हो, नहीं? एक छोटा और करके दिखा दो जिससे वेरीफाई हो जाएगा। एक और छोटा देख लीजिए, कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। ले लेते हैं हम 7 3 21, 21 4 84 ले लेते हैं। 84 के नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये इजी है, इसको हम ओरली कर लेते हैं, ठीक है। अब 84 जो है 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, देखो 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 6 से होता है 84, हाँ 6 से भी होता है, 6 से भी हो जाता है, 7 से, तो मुश्किल है ना ऐसे एक चेक करना। 7 से होता है, 7 से भी हो जाता है, 7 1 7, 7 12 आएगा 14। 8 से होता है, 8 से नहीं होता, 9 से होता है, 9 से नहीं होता, 10 से होता है, 10 से नहीं होता, 11 से होता है, 11, 12 से होता है, 12 से हो जाता है, क्योंकि 12 से करो, 12 7 84। अब 13 14, 14 से होता है, हाँ 14 से भी हो जाएगा शायद, हाँ 14 से हो जाएगा ये, 14 से होता है, 14 6 84, 14 हो गया। अब 15 16 17 18 से होता है, देखो 18 से होता है, 18 से नहीं, 18 से नहीं होता, 19 20 21 से हो जाएगा, 21 से हो गया, देखो 21 से हो गया, 21 4 इसमें रिस्क है, फिर भी कोई छूट सकता है, मैं देखो कितने आराम से करा रहा हूँ। 21 के बाद 42 से होता है, फिर 84 से होता है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स में हो सकता है मिस हो गया हमारा, फिर भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है, मुझे लगता है एक आध मिस हो जाएगा, अभी एक आध पक्का मिस हुआ। देखो 6 से करा हमने, 2 4 8 से गया, हाँ 8 नहीं लिखा हमने, 8 से भी तो 8 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, एक आध कोई मिस होगा। रिस्क है ना, देखो तो रिस्क है कि नहीं? हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने निकाल लिया, लेकिन रिस्क है। लेकिन आप मेरे वाले तरीके से करो, रिस्क 0 है, उससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 84 के पहले फैक्टर्स लिख लो। 84 क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, 4। तो अब 84 को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या बचता है आपके? 21 इंटू 3 इंटू 7। चेक कर लो एक बार, 7 3 21, 21 2 42, 42 2 84। अभी हो गया। 1 को तो लेते ही नहीं, जरूरत ही नहीं होती। अब इसमें बनाओ वही, कितने 2s आ गए? 2, कितने 3s आ गए? 1, कितने 7 आ गए? 1। अब फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। देखो लाइव एग्जाम्पल है, 2+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1। तो यानी ये कितना आ रहा है? 2 2 4 4, 12 फैक्टर्स बनते हैं। अब देखो हमने कितने निकाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक मिस हो गया कि नहीं हो गया? अब आप बताओ मिस हो गया कि नहीं हो गया? तो आप बताओ, मैं तो क्या बताऊं, आप बताओ एक मिस हुआ कि नहीं हुआ? मिस हो गया एक आपका फैक्टर, वो है 28। 28 से भी डिवाइड होता है, चेक करो। तो अब आप मेरी बात मानते हैं कि ऐसे लिस्ट करके लिखने में रिस्क होता है। सोचो आप, लिस्ट करके लिखने में रिस्क होता है। वो मैंने कैसे पता लगाया, मैं बताता हूँ। मैंने कहा भी 1 इंटू 84 हो गया, 2 इंटू 42 84 हो गया, 3 के साथ मैंने देखा मैच नहीं कर रहा, तो मैं 28 पकड़ लिया। समझ गए? क्योंकि 4 पेयर में चलते हैं ना, 4 इंटू 21 84 हो गया, 6 इंटू 14 84 हो गया, 7 इंटू 12
84 हो गया। 28 3 के साथ मैंने देखा 3 है तो 28 भी 2 होगा, तो 3 से 84 3 से डिवाइड होता है 28 आता है, तो 84 28 से डिवाइड होगा 3 होगा। अब आप मेरी इंपॉर्टेंस को समझोगे कि भैया ऐसे लिस्ट करके लिखने में खतरनाक है, इतने एग्जाम में टाइम नहीं होता, कोई ना कोई गलती हो जाएगी। अब बताइए आपको कैसा लगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अब समाप्ति की तरफ है हम लोग। 300 ले लेते हैं, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब आप लोग थोड़ा तेजी से करो अपने आप। 300 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 2 150, 150 इंटू 2 300। अब इसमें 5 कितने आ गए? 2, 3 कितना आ गया? 1, 2 कितना आ गया? 2। फॉर्मूला क्या बताया था? a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। तो 5 2 है तो ये 2+1 3 हो जाएगा, इंटू में 3 1 है तो 1+1 2 हो जाएगा, 2 2 है तो 2+1 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 नंबर ऑफ फैक्टर्स। मेरा ख्याल बच्चों को रट गया होगा कि किस प्रकार से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले जाते हैं। टोटल 18 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ऐसे 18 नंबर्स हैं जिनसे 300 डिवाइड हो सकता है। बच्चे मैं आपसे एक बार फिर बोलूँगा, देखिए आप अपने फीडबैक, अपनी ओपिनियंस मुझको ज़रूर व्हाट्सएप किया करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990112455। वीडियोस भी अगर आपको खरीदनी हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल दें, तो मैं आपको वीडियोस की डिटेल दे दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स की आपने खरीदी। कैसा लगा मुझे ज़रूर व्हाट्सएप करके बताइएगा। बाय बाय।